नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस चैनल में। जैसा कि हमने पिछली बार आपको पार्ट 1 में द लास्ट लेसन को समझाया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन समझाए थे, वैसे ही उसके आप लेकर के आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो द लास्ट लेसन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कैसे हैं। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिस्टर हैमर ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। बताइए मिस्टर हैमल से क्या इम्प्रेशन पड़ा था उनकी स्टडी से, लास्ट लेसन में क्या कहानी बताइए, देख लेते हैं। मिस्टर हैमल हैज़ बीन टीचिंग इन द विलेज। गांव में पढ़ा रहे हैं स्कूल फॉर 40 साल से लगातार गांव में पढ़ा रहे हैं मिस्टर हैमल। ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्कर, वह बहुत ही मेहनती थे। और ही टीचेज, वह पढ़ाते थे ऑल सब्जेक्ट्स एट प्राइमरी लेवल के सारे सब्जेक्टों को पढ़ाते थे मिस्टर हैमल। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जैसे, लाइक फ्रेंच जैसे विद्यार्थी, हुमान जो कि आर नॉट गुड, अच्छे नहीं हैं, एट लर्निंग सीखने में, आर अफ्रेड ऑफ हिम, जो कि उससे डरते थे। ही फील्स, वह महसूस करता है, वह महसूस करता है, वेरी सैड, बहुत दुख, टू नो, जानकर उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जानकर जैसे कि 10 रिसेंट ऑर्डर ऑफ पर्शियन से जो अचानक ऑर्डर आता है उस बात को जानकर से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर के अनुसार ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एलिसिस एंड लॉरेंस, इन स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। बट लेकिन ही हैज़ ए वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है, सेल्फ कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, जिसका उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है। ये ओवर हिमसेल्फ डबल हो गया है, इसे काट सकते हैं। एंड हियर्स, और सुनता है, एवरी लेसन टू द लास्ट, और लास्ट में वो सुनता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक है। ड्यूरिंग हिज लास्ट लेसन के दौरान, ही टॉक्स, वह बात करता पोलाइटली, बड़े निम्न तरीके से, इवन टू द लेट कमर्स, जो लेट आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे बड़े प्यार से बात करता है मिस्टर हैमल। ही डज नॉट स्कोल्ड, वह नहीं डांटता है द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, फॉर नॉट टेलिंग, ना बताने पर, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स के रूल ना बताने के लिए ही उनको वो नहीं डांटता है। ही एक्सप्लेन्स, वह व्याख्या करता है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ की, वेरी क्लियरली, बहुत ही प्यार से, स्पष्ट तरीके से वो हर चीज़ को बताता है। ही एडवाइजेस, वह सलाह देता है, द स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों को, टू होल्ड फास्ट, कि अपनी पकड़ बना के रखना, दियर लैंग्वेज, उनकी भाषा पर, बिकॉज, क्योंकि, इट विल वर्क लाइक ए की, ये चाबी की तरह काम करेगी, टू दियर प्रेजेंट, उन व्यक्तियों के लिए। इन द लास्ट, अंत में, ही वांट्स, वह चाहता है, टू से दैट, कहना कि, समथिंग, कुछ कहना चाहता है, बट हिज थ्रोट इज चॉक्ड, लास्ट में कुछ कहना चाहता है लेकिन उसका गला रूंध जाता है, उसका गला रुक जाता है। देन मीन्स, तब ही लीन्स टूवर्ड्स द वॉल, तब वो फिर अपना सर दीवार से टिका देता है। ही मेक्स गेस्चर विद हिज हैंड टू द स्टूडेंट्स, स्कूल इज डिसमिस्ड, और अपना हाथ का संकेत कर देता है कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है भाई, लास्ट लेसन का अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच स्केयर्ड द दैट डे, फ्रेंच को उस दिन क्यों डर था। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ऑन द वे, रास्ते में, टू द स्कूल के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा था, देख लेते हैं। हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क, और उसने अपनी डेस्क को कैसे प्राप्त किया, तो देख लेते हैं। फ्रेंच वाज ए स्टूडेंट, फ्रेंच एक विद्यार्थी था, एट प्राइमरी लेवल का। ही वॉज नॉट ए गुड लर्नर, वे एक अच्छा सीखने वाला नहीं था, हम ये कह सकते हैं। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड, वह ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, इन सर्चिंग वर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे ढूंढने में, एंड स्लाइडिंग ऑन द शार, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट करता था। डैट डे, उस दिन, ही वॉज स्केयर्ड, उसको डांटे जाने का डर था, बिकॉज, क्योंकि, मिस्टर हैमल हैड टोल्ड देम, मिस्टर हैमल ने उनसे कहा था, डैट की ही वुड क्वेश्चन, वह उनसे क्वेश्चन पूछेगा, देम ऑन पार्टिसिपल पर, मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बट लेकिन, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, एनीथिंग, कुछ भी,
अबाउट देम, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बताओ बताया कहाँ से। सेकेंडली दूसरी तरफ ही वॉज लेट, वह लेट था। डेट डे उस दिन, द डे वॉज ब्राइट एंड वार्म, दिन चमकीला था, बड़ा प्यारा था। द वर्ड वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ चहचहा रही थी किनारों पर लकड़ियों को। द पर्शियन सोल्डर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन के सैनिक थे वो काम कर रहे थे। द बैक सोमल आरा मशीन पर। देयर वाज ए लार्ज क्राउड, वो बहुत भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। यूजुअली अक्सर वैन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू हो गया। देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत शोर था। विच कुड बी हियर, जो सुना जा सकता है। आउट इन द स्ट्रीट, गली में। ही थॉट, उसने सोचा डैट कि ही वुड गेट टू हिज डेस्क अनसीन, वह अपने डेस्क को अनसीन कर देगा। बट लेकिन डेट दे उस दिन इट वाज ए स्टिल एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, उतनी शांति थी जितने की संडे मॉर्निंग को। सो इसलिए ही हैड टू ओपन द डोर, इसलिए उसने दरवाज़ा खोल दिया। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और फिर से पहले गया। ही जम्प्ड, वह कूद गया ओवर हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर। एंड गॉट टू हिज बेंच, अपनी बेंच को उसने पा लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, अब की बार हमने आपको लॉन्ग बता दें। इनको शांति से पढ़ें और समझें और अपने नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। और अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, नमस्कार।